आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यदि आप गणतंत्र दिवस समारोह के ऊपर आज के इस कार्यक्रम के ऊपर मंच का संचालन कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम के संचालन के लिए उससे संबंधित कुछ शायरियां जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। देखिए, पहली शायरी है, आओ मिलकर नमन करें हर शहीद के बलिदान को। आओ मिलकर नमन करें हर शहीद के बलिदान को। आओ हम प्रणाम करें भारत के हर वीर जवान को, भारत के हर वीर जवान को। नेक्स्ट शायरी है, संगीन पर धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी। संगीन पर धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी। नेक्स्ट शायरी है, अधिक से अधिक लोगों को आज के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए, हालांकि आपने पहले सूचना दे रखी है तो भी यदि आप मंच का संचालन कर रहे हैं तो आप अपनी मुख्य वाणी के द्वारा, उस माइक के द्वारा भी लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जल्दी आइए, हमारा कार्यक्रम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो देखिए, भोर हुई है निकला सूरज मौसम ने ली अंगड़ाई है। भोर हुई है निकला सूरज मौसम ने ली अंगड़ाई है। वीर शहीदों की शहादत को, वीर शहीदों की शहादत को याद करने की घड़ी आई है, याद करने की घड़ी आई है। उठकर तो देखिए सुबह का नजारा, उठकर तो देखिए सुबह का नजारा। मौसम है ठंडा हवा है सुहानी। सो गया चांद छुप गए तारे। कबूल कीजिए पैगाम हमारा, कबूल कीजिए ये पैगाम हमारा। इस तरह से आप जो आगंतुक मेहमान है, जो आगंतुक ग्रामवासी है, उन सबको माइक के द्वारा पुनः स्मरण करवा सकते हैं कि जो व्यक्ति लेट आने वाले हैं वो भी समय पर आपके कार्यक्रम के अंदर पहुंच जाए। अब मेहमान आपके कार्यक्रम में पहुंच गए हैं तो मेहमानों के स्वागत के लिए, मेहमानों का स्वागत के लिए एक दो शायरी है। ए बाग जरा महकते रहना, ए बाग जरा महकते रहना मेहमान जो आने वाले हैं। ए बाग जरा महकते रहना मेहमान जो आने वाले हैं। कांटे मत बिछा देना राहों में, कांटे मत बिछा देना राहों में। हम फूल और पलक बिछाने वाले हैं, हम फूल और पलक बिछाने वाले हैं। नेक्स्ट, आजादी का यह जश्न शुरू हो गया तो शुरुआत में आप कुछ एक इन शायरियों के साथ में आप इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। आजादी का जश्न मनाने, आजादी का जश्न मनाने आओ सारे लोग उमड़ पड़े हैं। आजादी का जश्न मनाने सारे लोग उमड़ पड़े हैं। अब तो यारों पहुंच जाओ, अब तो यारों पहुंच जाओ। इंतजार में हम खड़े हैं, इंतजार में हम खड़े हैं। तो इस तरह से आप जो आगंतुक मेहमान हैं इनको और तरोताजा कर सकते हैं। और आप आज जो गणतंत्र दिवस है, देशभक्ति का दिवस है, इस दिवस के ऊपर अपनी आप देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए आप दो लाइनें बोल सकते हैं। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आप देशभक्ति से रिलेटेड कुछ एक शायरियां और बोल सकते हैं। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी। कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो। नेताजी जैसा ओज मिले, नेताजी जैसा ओज मिले। आजाद के जैसी हस्ती हो। उधम का उधम दिल बिस्मिल्लाह, उधम का उधम दिल बिस्मिल्लाह। मंगल पांडे का ताज मिले। हे ईश्वर जन्म दोबारा मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा मिले। तो हर जन्म में भारत माँ की छांव मिले, हर जन्म में भारत माँ की छांव मिले। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती, दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती। इकरार में सुरों की बरसात नहीं होती। निगाहें बयां कर देती है सारी दास्तां, निगाहें बयां कर देती है सारी दास्तां। देशभक्ति लफ्जों की मोहताज नहीं होती, देशभक्ति लफ्जों की मोहताज नहीं होती।
इस तरह से आप इस कार्यक्रम के अंदर जो भी ग्रामवासी पधारे हैं उन सभी का मन मोह सकते हैं। अच्छे से अच्छे मंच संचालन का प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा सकता है। और भी अन्य शायरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो गणतंत्र दिवस समारोह है, ये भारतीय जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है, तो उसकी याद में यह मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक, मतलब बाबा साहब के लिए जितनी भी उपाधि दे कम है। आधुनिक भारत के मनु, आधुनिक भारत के निर्माता, हर तरह से भारतीय संविधान के निर्माता, तो इनके जो जनक है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उनको समर्पित कुछ पंक्तियां। धरती कभी नहीं झुकती आसमान के आगे, धरती कभी नहीं झुकती आसमान के आगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं शमशान के आगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं शमशान के आगे, आखिर राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट में गया, आखिर राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट में गया, आखिर भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे, आखिर भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। बाबा साहब कहते थे, देखिए, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से, बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से तो आसमान भी झुक जाएगा, तो आसमान भी झुक जाएगा। तो बाबा साहब कहते थे संगठन में शक्ति है, यदि आप संगठित रहोगे, आप यदि एक रहोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक दिन इस आसमान को भी आप झुका सकते हैं, आसमान को भी आप झुका सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी शानदार शायरी, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पर बाबा हम नाज करते हैं, बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम उद्घोष के साथ हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं, जय भीम उद्घोष के साथ हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जय भीम, जय संविधान।